Good morning, plus one students. This is our last class of permutations and combinations, chapter number 7th of your NCERT book. In this class, we will discuss first miscellaneous examples, then miscellaneous exercise. So let us start with the examples. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो 20th एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या करना है, हमने वर्ड्स बनाने हैं. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ, जिसमें 3 वॉवल्स होंगे एंड 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वोल्यूट. वर्ड कौन सा इन्वोल्यूट है. सबसे पहले आपने इसमें से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को सेपरेट करना है. तो आपने देखा इसमें 4 वॉवल्स है, आई, ओ, ई एंड यू, और 4 ही कॉन्सोनेंट्स हैं आपके पास. ठीक है, तो आप 3 वॉवल्स को कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 4C 3 वे से, और 2 कॉन्सोनेंट्स को 4C 2 वे से. ठीक है, सिलेक्ट कर लिया आपने. इसके बाद क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन अरेंजमेंट्स का है, तो टोटल कितने लेटर का वर्ड बनाना आपने, 5 लेटर का वर्ड बनाना है. ठीक है, तो ये आपस में भी अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल वे से, क्रॉस 4C 3 क्रॉस 4C 2. ये तो हमने सेलेक्ट किए क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन अरेंजमेंट्स का है. तो ये जो 5 लेटर का वर्ड बनेगा हमारा, ये आपस में जो वर्ड्स 5 लेटर्स होंगे, ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है. नेक्स्ट है 21st सम है हमारे पास एक बॉयज़ एंड गर्ल्स का ग्रुप है जिसमें 7 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि आपने 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है. ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड. सिलेक्ट करने हैं आपने जिसमें कोई गर्ल नहीं होगी, तो इट मीन सारे बॉयज़ होंगे. 5 सिलेक्ट करने हैं, तो इसको कितने वे से कर सकते हैं, 7C 5 से. सेकेंड वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल तो होनी चाहिए. ठीक है, तो यदि हमारे पास देखो 1 बॉय हमने सिलेक्ट किया, 7 में से 1 बॉय सिलेक्ट कर लिया. गर्ल्स कितनी है हमारे पास, गर्ल्स है 4. तो इसका मतलब बाकी की जो है 4 लड़कियां लेनी पड़ेंगी, गर्ल्स होनी चाहिए. इसी तरह से प्लस यदि बॉयज़ 2 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 3 होंगी. आप ये देखो जो फिक्स होगा आपके पास उसका सम 5 होना चाहिए, जो एक्सपोनेंट होती है उसका सम 11 होना चाहिए, जो गिवन टोटल टीम के मेंबर है. प्लस 7C 3 क्रॉस 4C 2 हो गया. ठीक है, उसके बाद प्लस 7C 4 क्रॉस 4C 1, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए ना, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. इसको आपने सारा सॉल्व कर लेना है. थर्ड पार्ट है, मतलब कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए. हम गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं, 4 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स हमने लेनी है एटलीस्ट. तो इट मीन्स बाकी जो बॉयज़ लेने पड़ेंगे हमें 2, या फिर चारों की चारों गर्ल्स होगी तो बॉयज़ हमें फिर 1 ही लेना है. ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है. ये सारा लिखा हुआ है थ्योरी पार्ट सारा NCERT बुक में. ठीक है, तो मैंने सारा डिस्कस किया आपके साथ, आप उसको देख के आप लिख सकते हैं. वैसे भी इसकी थ्योरी बड़ी सिंपल है, जो आप जो सोचते हैं मन में आप वही आप इसमें लिख सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल नंबर 22. ये एग्जाम्पल जो उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ये डिक्शनरी वाले जो सम्स है ना, वो वाले सम्स हैं. इसमें फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, AGAIN. ठीक है, इफ़ दीज आर रिटन इन ए डिक्शनरी ऑर्डर, तो कहता है कि 50th वर्ड कौन सा होगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना है हमें. ठीक है, जैसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली यदि हम लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे पहले A आता है आपके पास, फिर G, फिर I आएगा और फिर N आएगा. ठीक है, तो यदि हम ये देखें कि जो वर्ड आपका, जैसे जो अगेन वर्ड है, इसके टोटल अरेंजमेंट्स वैसे कितने बनेंगे, क्योंकि इसमें जो A आपका 2 बार रिपीट हो रहा है. टोटल अरेंजमेंट्स इतने बन रहे हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 60 अरेंजमेंट्स टोटल बन रहे हैं. तो हमने 50th वर्ड निकालना है. ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सम है. देखो आपने कैसे करना है, क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, हमारी डिक्शनरी का मतलब जो हम इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आपने लिख लेना है पहले. ठीक है, जो वर्ड हमारा जैसे पहले A आ रहा है ना, A वाले वर्ड बनाएंगे फिर ऐसे, बट A वाले तो सारे ही हैं, 60 बन रहे हैं. अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम जो वर्ड A से स्टार्ट होते हैं, एक A हमने फिक्स कर लिया. ठीक है, एक A हमारा फिक्स हो गया. बाकी ये जो 4 लेटर बचे, A, G,
INN, ठीक है। इसको तो फिक्स कर दिया हमने। अब जो वर्ड हमारे ए से बनेंगे वो कितने बनेंगे, ये 4 है, ये डिफरेंट है चारों, 4 फैक्टोरियल मतलब ये 24 बनी, ठीक हो गया। इसके बाद आपका जो आएगा, जो वर्ड अब, ठीक है, ए वाले तो सारे ही हो गए हमारे पास। अब जो वर्ड उसके बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली हमारे पास जी आ रहा है, तो जो वर्ड जी से स्टार्ट होंगे तो वो कौन कौन से लेटर बच जाएंगे आपके पास, ये देखो ये 4 लेटर बच गए, ठीक है ना। जो वर्ड जी से स्टार्ट होगा उसमें भी 4 लेटर्स ही हैं आपके पास, बट जो ए इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये बने 12। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, अभी 36 ही हुए हैं, ठीक है। फिर आगे देखो जी के बाद हमारा क्या आता है, आई आता है। फिर हम आई वाला देखेंगे ऐसे ही। आई हमने यहाँ फिक्स कर दिया, तो फिर से हमारे पास वही 4 लेटर है। इन चारों लेटर को हमने लेके वर्ड्स बनाने हैं, तो ये भी सेम ही बनेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12। तो ये कितने हो गए हमारे पास, अब 48 हो गए, ठीक है। बट हमने 50th वर्ड लेना है, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचा आपका, आई वाला भी हो गया, लास्ट में एन बचा। तो एन में हम क्या करेंगे, जैसे एन वाले वर्ड्स कौन कौन से बनेंगे, पहले एन के बाद क्या होता है, आप जब डिक्शनरी चेक करते हो फिर से डिक्शनरी शुरू हो जाती है, ए वाले वर्ड आएंगे, फिर इसके बाद फिर से डिक्शनरी आएगी, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका, आई आएगा, क्योंकि देखो आई आ रहा है ना पहले, सॉरी जी आएगा, जी आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली फिर आई आएगा हमारा, ठीक है। यही बन रहा है ना, इसके बाद भी डिक्शनरी शुरू हो जाती है, इसके बाद भी, फिर इसके बाद भी, तो ये तो वन ही बना। इसका मतलब फिर से हमने किया, ये तो फिक्स कर लिया, ये 2 फिक्स हो गए थे हमारे, थर्ड वाला भी फिक्स है, ये दोनों को फिर से चेंज करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि जी से जो वो तीसरे नंबर के बाद फिर से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखा, फिर चौथे नंबर के बाद फिर से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखा हमने, जी के बाद फिर से आई वाला बनेगा, तो ये बनेगा आई जी, तो ये लास्ट वाला बन गया हमारा। तो ये 49 हो गए थे, तो ये 50th वर्ड आ गया, ऐसे आपका आ गया। तो इस तरह से करना आपने, मतलब जब आप डिक्शनरी चेक करते हो, पहले एक लेटर के बाद डिक्शनरी होती है, फिर दूसरे लेटर के बाद फिर से जो लेटर होते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, फिर थर्ड के बाद फिर से डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, ऐसे होता है आपके पास। तो जब हमने ये बनाते कि हमने ए भी फिक्स कर लिया, फिर जो जी और आई बचा, क्योंकि हमारा डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली पहले जी आता है फिर आई आता है, इसके बाद फिर ये लास्ट वाला वर्ड बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपने ट्राई करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है। ऐसे ही एक सम और भी आएगा आपका एक्सरसाइज में, तो इसके बाद आप RD शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ 23rd सम है 10,000, मतलब कि 7 डिजिट का, 10 लाख, 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट के नंबर है। वो कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर दैन 10 lakhs कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 and 4। मतलब ये भी टोटल 7 ही है आपके पास, ठीक है। इसमें से जो 2 आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सबसे पहले आप रेपिटेशन निकाल लिया करो अलग से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो नंबर आपने 10 लाख से, मतलब 7 डिजिट का जो नंबर बनाया 10 लाख, इससे ग्रेटर नंबर बनाने हैं आपने, इससे बड़े बनाने हैं। तो नेचुरली जो फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन, जो फर्स्ट प्लेस होगा या तो वहाँ पर 1 आएगा, या फिर 2 आ सकता है, और फिर 4 आ सकता है, ठीक है। तो जब आपने नंबर 1 फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है, तो बाकी जो बचे आपके पास, देखो डिजिट्स कौन से बचे, 2 2 2 0 4 and 4, ऐसे ये बचे। तो जब नंबर 1 फिक्स हो गया, तो इनसे आपके पास कितने डिजिट के नंबर बन सकते, मतलब 6 डिजिट के नंबर बनेंगे। कितने बनेंगे, वो बनेंगे 6 फैक्टोरियल। ए आपके पास 3 बार रिपीट हो रहा है, सॉरी 2 आपके पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 4 आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये बने 60। सॉल्व कर लेना आप इसको। इसके बाद जो नंबर 2 से स्टार्ट होगा, एक 2 आपका फिक्स हो गया, लेटर लिख लो यहाँ पर कौन से बने, 1 2 2, ठीक है, 0 4 and 4। तो हमने देखा 4 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको लेके कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 180, ठीक है। अब ये 60 हो गया, ये 180 हो गया। हम इनको सभी को लास्ट में ऐड करेंगे। इसी तरह से जो नंबर 4 से स्टार्ट होगा, तो आपके पास बचेगा 2 2 2 3 बार, फिर 0 4 and 4, सॉरी 4 तो एक फिक्स ही हो गया आपका, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये 120 आ गया।
ठीक है, तो इन येलो शेड को ऐड कर दो 60 प्लस 120 प्लस 180, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, कितने बने आपके पास 60 प्लस 180 प्लस 120, तो ये टोटल कितने बने 360 बने। ठीक है, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24th सम। इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी वेज 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। जैसे गर्ल्स हैं, ऐसे लिख लो आप पहले, गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स 5 हैं, बॉयज़ 3 हैं। कहते हैं कि जो 2 गर्ल्स हैं 2 बॉयज़ हैं वो इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले गर्ल्स को बिठा देते हैं G1 G2 G3 G4 एंड G5। गर्ल्स को हमने बिठा दिया, ठीक है। गर्ल्स को कितने वैसे बिठा सकते हैं 5 फैक्टोरियल से, ये लिख देते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो सीटें बची, एक तो 1 2 3 4 6 6 सीटें बची हैं, और बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 3 हैं, 6p3 कर दो, बस इसको सॉल्व कर लो आप, 1 4, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना था। इसके बाद है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, चलो, तो आपने बुक्स तो खोली हुई हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम क्या है आपका, ये भी काफ़ी सिंपल वर्ड, ये फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी ना इन्वोल्यूट वाली, बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसमें वर्ड हमारे पास है डॉटर, DAUGH। सबसे पहले वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड, वही सेम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो इसमें आपने देखा वॉवल्स कितने हैं आपके पास, A, ठीक है, 3 वॉवल्स हैं, A, U एंड E। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं फिर, बाकी 5 कॉन्सोनेंट्स बचे, क्योंकि टोटल 8 लेटर्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने बचे 5, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 वॉवल्स चाहिए और कॉन्सोनेंट्स कितने चाहिए 3, बस चूज़ कर लो आप, 3C2 क्रॉस 5C3, ठीक है, बड़ा इजी है, क्रॉस 5 फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ वेज, आगे लिखना आपने वैसे ही है जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा था, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना, बड़ा सिंपल सा ये सम है, क्लियर। सॉरी, कितने वॉवल्स लेने थे आपने, नहीं ठीक है, 2 वॉवल्स ही लेने थे आपने, और 5, ठीक है, बिल्कुल सही है। नाउ सेकंड सम इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। मतलब वॉवल्स जो है, वॉवल्स जो से इकट्ठे आएंगे सारे, और कॉन्सोनेंट सारे इकट्ठे आएंगे। तो आप वर्ड लिखो पहले, EQUATION, ठीक है। इसमें वॉवल कौन कौन से, EUAIO, ठीक हो गया। और कॉन्सोनेंट्स, और बाकी कितने बचे कॉन्सोनेंट्स, कौन से हो गए, Q, T एंड N। ये कॉन्सोनेंट्स है, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। मतलब ये जो 5 है ये इकट्ठे ही आएंगे आपके पास, और ये भी इकट्ठे ही आएंगे कहते, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको एक लेटर मान लिया, मतलब एक लेटर मान लिया हमने, इसको भी एक लेटर मान लिया। तो ये दो लेटर आपस में कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 2। पहले कभी जैसे वॉवल्स आ गए, कभी कॉन्सोनेंट्स का सेट आ गया, ऐसे आपस में अरेंज हो सकते हैं। और बाकी बचे वॉवल्स कितने वे से अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट्स भी 3 फैक्टोरियल वे से। तो ये करना था आपने, ठीक है। थर्ड सम है, ये भी एग्जांपल जैसा ही है। 7 की कमेटी बनानी है, बॉयज़ गिवन है 9 और गर्ल्स, ये भी एग्जांपल जैसा ही है, गिवन है हमें 4, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास पार्ट, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 7 की कमेटी बनानी है, गर्ल्स एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए। तो फिर ये बनेगा 4C3 क्रॉस 9C4, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो पावर एक्सपोनेंट का सम टोटल जितने मेंबर होते हैं 13 मेंबर टोटल है, और जो फिक्स है उसका सम 7 होना चाहिए। ये आप इस तरह से इजीली कर सकते हो। सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स कितनी है 4, एटलीस्ट मतलब 4C1, ऐसे लिख लो 4C2 4C3, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, सॉरी
3 गर्ल्स होनी चाहिए, 4C3 एंड 4C4 यही बनेंगे 2 केसेस। ठीक है, अब कर लेते हैं बॉयज़ क्रॉस 9C, टोटल कितनी मैट्रिक बनानी है 7 की, 4 हो गया, प्लस गर्ल्स यदि चारों ही गर्ल्स ले ली हमने तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे 3। बस इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, थर्ड है वो कहता है मैक्सिमम जो सी है गर्ल्स 3 हो सकती हैं, मतलब ये हो सकता है कि कोई भी गर्ल ना हो, गर्ल 1 हो, गर्ल 2 हो, गर्ल्स 3 हो, एटमोस्ट 3 हो सकती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर 9C कर दो, ऐसे प्लस 9C कर दो, प्लस 9C कर दो, प्लस 9C कर दो। ठीक है, अब यहाँ इनको ऐड करते जाओ, ये 7 होना चाहिए, ये 6 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। बस इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सम्स आपने ऐसे करने हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ सम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, ये वही डिक्शनरी वाला सम आ गया आपका। ठीक है, ये वर्ड आपके पास है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है इसमें कितने लेटर हैं आपके पास। इसमें आपके पास है 13 लेटर हैं। ठीक है, आप इसमें चेक कर लेना, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल, इसमें है 11 लेटर्स। ठीक है, हमारा सम क्या है इसमें, वो कह रहा है कि जब इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे तो जो वर्ड आपने बताना है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिफोर इन दिस लिस्ट बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई से पहले जो वर्ड बनेंगे आपके पास डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली देखें हम तो पहले ए आता है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद फिर तो ई वाले आएंगे, मतलब कि जो ठीक है ना, इसके बाद हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ई से पहले ए आ रहा है आपका, तो हमने वो वाले वर्ड्स बनाने हैं जो कि ए से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें आप पहले चेक करो ए कितनी बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, बट जो एक ए आपका फिक्स हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे हमारे पास लेटर 10 लेटर्स जो बचेंगे उसमें तो आपके पास एक ही बार ए आ रहा है। ठीक है, और इसमें आप चेक करो जो एन आपका है वो कितनी बार आ रहा है, इसमें एन अपीयर्स 2 टाइम्स। ठीक है, और जो आई है आपका, ये देखो आई भी 2 बार आ रहा है, आई भी 2 बार आ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, 10 फैक्टोरियल तो लिखना ही है आपने, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, बस इसको सॉल्व कर लेना आप। तो इतने जो वर्ड बनेंगे इसको सॉल्व करके आएगा 907200। तो इतने जो वर्ड बनेंगे, ठीक है, इसके बाद जो हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली ई वाले वर्ड बनाएंगे तो इससे पहले इतने वर्ड बनेंगे आपके ए वाले। ठीक है, 907200। तो ये काफ़ी सिंपल है डिक्शनरी वाले। तो इसकी और भी प्रैक्टिस आप आर डी शर्मा से कर सकते हैं, बाद में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हम पहले एनसीईआरटी का कोर्स कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम शुरू करेंगे। नाउ फिफ्थ सम है, वो कह रहा है कि डिजिट्स गिवन आपको 0 1 3 5 7 एंड 9। आपने 10 डिजिट के नंबर वो वाले बनाने हैं, 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो कि 10 से डिवाइड होंगे। तो बड़ा सिंपल है, यूनिट्स प्लेस पे आपके पास 0 होना चाहिए, बाकी कितने प्लेस बचे 1 2 3 4 5, और डिजिट भी कितने बचे 5 बचे। तो इसको कितने वे से कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सम था। नाउ 6 सम है आपके पास, फिर से वही आ गया, 5 वोवल्स 21 कॉन्सोनेंट्स गिवन है हमें। यहाँ वोवल्स लिख लो आप, कॉन्सोनेंट्स ऐसे लिख लेना चाहिए पहले। ठीक है, ये 5 है, ये 21 हो गई। इसके बाद क्वेश्चन क्या हमारे, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। हाउ मेनी वर्ड्स पूछ रहा है ना, कितने बनाने हमने, जिसमें क्या होंगे 2 आपने सिलेक्ट करने वोवल्स, 2 कॉन्सोनेंट्स। तो ये बड़ा सिंपल है, 5C2 क्रॉस 21C2, क्योंकि हाउ मेनी वर्ड्स बनाने हैं तो कितने 2 डिफरेंट, मतलब टोटल 4 ही हो गए ना आपके पास लेटर, तो 4 फैक्टोरियल बेस इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 7 सम है। 7 सम भी आपका भी बड़ा सिंपल है। इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 12, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, ऐसे 2 पार्ट हैं। वो कह रहा है जिसमें इसमें क्वेश्चन आपके पास है 5 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड वाले में 7 है, और स्टूडेंट ने अटैम्प्ट करने टोटल 8 उसने अटैम्प्ट करने हैं टोटल।
तो एटलीस्ट 3 कहता है हर एक पार्ट में से करने हैं, एटलीस्ट 3 हर एक पार्ट में से करने हैं। तो जैसे 5C3 कर लो आप इसको, जैसे इसमें से 3 कर लिए तो फिर दूसरे वाले में से कितने करेगा, फिर वो 5 करेगा अटैम्प्ट, क्योंकि टोटल उसने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर 5C एटलीस्ट है ना, तो 5C इसमें से 4 कर लिए तो इसमें से उसको भी 4 करने हैं। फिर उसके बाद इसमें से उसने सपोज़ 5 के 5 इसमें से कर लिए फर्स्ट पार्ट में से। ठीक है, 5C 5, तो इसका मतलब सेकंड में से 3 तो करने ही करने हैं, बस इसको सॉल्व कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 8, डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस फ्रॉम ए 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग। किंग एक होना चाहिए आपके पास, 4C 1, 48C 4 हो गया, बस इसको सॉल्व कर लेना। 9th इज फिर से वही आ गया, इसमें 5 बॉयज़ 5 मैन 4 वीमेन है, और वो कह रहा है कि वीमेन जो सी हैं 5 मैन 4 वीमेन। वो कह रहा है कि जो वीमेन है वो कौन से इवन प्लेसेस लेंगी। ठीक है, तो इवन जैसे टोटल 9 हो गए ना आपके पास, इवन मैं यहाँ पर इवन मतलब चलो मैं ऐसे करती हूँ ना, इसको ओड इवन भी छोड़िए आप, इसको लिख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इवन प्लेसेस हैं ये वाला, यहाँ पे वुमन आ सकती है 2। ठीक है, 4 ही वीमेन है, 4 ही प्लेसेस हैं आपके पास, तो बाकी जो बच्चे ऑड प्लेसेस पर नेचुरली जो उनसे मैन नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ा सिंपल है, 5 वीमेन गिवन है आपको, 5 फैक्टोरियल क्रॉस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें क्या कह रहा है कि 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, और 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। उसमें 3 बच्चे ऐसे हैं जो या तो ज्वाइन करेंगे या तीनों ही ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल की हमने 10 की टीम बनानी है। ठीक है, एक तरह से 10 की टीम बनानी है। यदि वो तीनों बच्चे ही ज्वाइन नहीं करते हैं, कहते हमने ज्वाइन नहीं करना, तो फिर तो हमारे पास 22 ही रह जाएंगे, इसमें से हमने 10 सेलेक्ट करने हैं। या फिर वो तीनों बच्चे कहते हैं हमने ज्वाइन करना है, फिर भी 22 ही बचे हमारे पास। फिर जो सिलेक्ट करने हैं 3 तो पहले ही ले चुके, इसमें से 7 कर देना, बस यही समझना था आपने। ठीक है, तो जो आप इसमें बोल समझ रहे हो, अंदर जो आपके मन में चल रहा है वो लैंग्वेज वही आपने इसमें लिखनी है। नाउ लास्ट सम है असैसिनेशन वर्ड है आपके पास, असैसी। ठीक है, काफ़ी बड़ा है ये, NATI असैसिनेशन। इसमें कह रहा है कि चारों जो एस है, ये 4 जो एस है ना, इसमें कहते हैं चारों एस जो से इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 13 लेटर्स हैं, आप काउंट कर लेना, इसमें लेटर्स हैं 13। 4S को यदि हम 13 - 4 कितना हो गया, 13 - 4 कितना हो गया 9, और चारों S को यदि हम एक लेटर मान लें तो ये 10 बन जाएंगे आपके पास। तो इसको पहले लिख लो 10 फैक्टोरियल। अब इसमें देखो आप जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि S तो इकट्ठा कर दिया आपने, 1 ए देखो आप 1 2 3 टाइम्स, तो ए इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और बाकी बचा एन आपका, ये देखो एन, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। बस ये आपका आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, तो ये था हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। एक बार मैंने NCERT की बुक का सारा डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप एक बार RD शर्मा से भी कर लेना रिवाइज़। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये भी काफ़ी नया चैप्टर आपके लिए, बिल्कुल न्यू चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपना सिलेबस सारा कंप्लीट कर लेंगे स्टेप वाइज। सारा CBSE का करने के बाद हम कॉम्पिटिशन्स लेवल की भी तैयारी इसमें फिर करेंगे। इसके साथ में हम फिर MCQs भी करेंगे। यदि आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।